नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी। आज हम क्रिटिकल थिंकिंग का जो सेशन हमने चालू किया है, अभी हम इसको करेक्ट नाम से बोलेंगे द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली। बाहर का कवर तो घिस गया है, जैसे थिंकिंग लोगों का धुंधला होते जा रहा है, ऐसे ही इसका भी कवर घिस रहा है। तो अंदर है, लास्ट टाइम हमने शायद नाम गलत बोला था, द आर्ट ऑफ ट्रांसपेरेंट थिंकिंग बोला था, तो ये आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली है, बाय रॉल्फ डोबेली। तो ये किताब में उन्होंने दिए हैं कि कैसे हम अपना ही डबल फॉल्ट करते हैं, एक प्रकार से थिंकिंग में गलतियां करते हैं। और थिंकिंग में गलतियां करने से हम पूरा ब्रेन का पोटेंशियल, अपना थिंकिंग पोटेंशियल हम पूरा इस्तेमाल नहीं करते हैं, या इस्तेमाल करते हैं तो गलत दिशा में करते हैं। इसके लिए बहुत इंटेलिजेंट होने की ज़रूरत नहीं है। हमारा थिंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए हमको ये है कि गलतियां हम कम करें। जैसे एक बार हमने कहा था कि आपका गेम खेल रहा है, तो आपका प्लेयर कोई अच्छा शॉट नहीं मार रहा है, पर आप गेंद को खुद ही बाहर इधर उधर फेंक रहे हैं, तो आप अपने ही गलती से आप हारते रहते हैं। आपका प्लेयर ऑर्डिनरी होगा, तो आप अपना अगर शॉट्स ठीक कर लो, आप इधर उधर बॉल को नहीं फेंको, तो आपका काफी हद तक आपका। तो हम ऐसे रोजमर्रा जिंदगी में हम थिंकिंग में ऐसे अपने ही डबल फॉल्ट करते हैं। तो आज का जो विषय है, स्टम्प्ड बाई अ शीट ऑफ पेपर। एक पेपर को वो कहते हैं कि एक पेपर से लोगों को आप स्टम्प कर सकते हो, जैसे क्रिकेट में हम स्टम्प कर देते हैं। तो उन्होंने कहा है, कैसे कहा है, ये कौन सा कागज है, हवेली का ये कागज है, गारंटी का शायद। तो वो कहते हैं कि अगर आप कोई एक पेपर लो, पतला सा पेपर लो, इसको एक बार फोल्ड करो, ये पतला पेपर फोल्ड किया तो थोड़ा ठीक हुआ, फिर दोबारा फोल्ड करो, फिर उसके बाद फिर ऐसे फोल्ड करो और ऐसे फोल्ड करो और ऐसे फोल्ड करो, और इसको अगर 64 टाइम आप फोल्ड करोगे, 64 टाइम्स, तो कितना ऊंचा हो जाएगा यह पेपर, ये अंदाजा लगाने बोला है। और अक्सर लोग अंदाजा नहीं लगा पाते कि एक पेपर को आप फोल्ड करते जाओ और 64 बार फोल्ड करो। ये गारंटी कार्ड है कहीं का। तो इसको उन्होंने हिसाब लगाया है उसका, आपका आप बाद में कहते हैं कि आप कैलकुलेटर से करके देख लो। तो 64 फोल्ड्स में नहीं बोला, 50 फोल्ड, 50 टाइम्स करो। ऐसे फोल्ड किया, फिर किया, करते करते 50 टाइम्स करो। 50 टाइम्स में ही बोला है कि आप हिसाब लगाओ कितना होगा। ये एक टास्क आपको दिया है उन्होंने। दूसरा उन्होंने आपको, दूसरा टास्क क्या दे रहे हैं, आपको दो ऑप्शन है। ऑप्शन ए है, अगले 30 दिन हम आपको रोज $1,000 देंगे। ये पहला ऑप्शन है। तो $1,000 आपको 30 दिन देंगे, तो $30,000 हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है, ऑप्शन बी, कि आपको हम पहले दिन, 30 दिन का हिसाब है, पहले दिन हम आपको 1 सेंट देंगे। 1 सेंट क्या होता है, 1/100 ऑफ अ डॉलर। 100 सेंट्स करेंगे तो $1 होता है, तो हम 1 सेंट देंगे आपको पहले दिन, और दूसरे दिन आपको 2 सेंट देंगे, और तीसरे दिन 4 सेंट देंगे, और चौथे दिन 8 सेंट देंगे। एंड ऐसे करके, मतलब हर दिन हम डबल करते रहेंगे। पहले दिन हमने 1 सेंट दिया, दूसरे दिन 2 सेंट, तीसरे दिन 4 सेंट, फिर 8 सेंट, ऐसे हम 30 दिन तक देते रहेंगे। इमीडिएटली आपको बोला, ये ऑप्शन बी है। ऑप्शन ए में डेली हम आपको $1,000 देंगे। ऑप्शन बी में हम सेंट से चालू कर रहे हैं और डबल 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 कर रहे हैं, 1 2 का 4। एक गाना है, माई नेम इज लखन शायद।
अभी समझ में आ रहा गाने का मतलब भी। तो ज्यादा नहीं सोचो, जल्दी से आप जवाब दो। कौन सा ऑप्शन लोगे? ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। तो ये दो उन्होंने होमवर्क दिया आपको। तो पहला होमवर्क का सलूशन बताया, कि पहला होमवर्क का सलूशन क्या बताया कि आपने ऐसा पेपर फोल्ड करते गए, पेपर को आप फोल्ड करते गए ऐसे 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 50 बार करने बोल रहे हैं। और मान लीजिए पेपर का थिकनेस क्या होता है, पॉइंट, एक पेपर का जो थिकनेस होता है, कितना मोटा रहता है एक पेपर ऐसा शीट, वो कहते हैं 0.004 इंचेस का होता है। देन आप 50 फोल्ड में अगर आप कैलकुलेट करो, ऐसे डबल करते करते कैलकुलेट करो, ऐसे डायरेक्ट 50 से नहीं मल्टीप्लाई करना है, आप डबल करके बाद 50 करो, तो ये इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा? 70 मिलियन मील, माइल्स, 70 मिलियन हो जाएगा। ये डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, जितना अर्थ और सन का जितना डिस्टेंस है, उतना डिस्टेंस होगा, मतलब अगर ऐसे फोल्ड करते गए तो। हालांकि ये नहीं जाएगा इतना ऊपर तक, क्योंकि ये फिर मोड़ ही नहीं पाओगे, पर अगर इसका बड़ा सीट होगा करोगे तो, अगर ऐसा कैलकुलेशन करोगे तो इतना 70 मिलियन माइल्स हो जाता है। हम चांद, कहाँ, सूरज तक पहुंच जाएंगे। और दूसरा क्वेश्चन का जो आंसर है कि आपको 1 सेंट डेली दे रहे हैं, तो सेकेंड क्वेश्चन इज वर्थ वाइल चूजिंग ऑप्शन बी। ऑप्शन बी चूज करना बेहतर है, क्योंकि अगर आप इसका कैलकुलेशन कर लो तो ये, हालांकि ए में लोग बोलेंगे तो जल्दी से लोग बोलेंगे 1,000 रुपये डेली मिल, 1,000 डॉलर डेली मिल रहा है, पर इसमें 1 सेंट दो डबल करके, पर कह रहे हैं आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, ऑप्शन बी में आपका टोटल क्या होगा 30 दिन के बाद। 30 दिन के बाद आपका डॉलर 10 मिलियन, 10 मिलियन डॉलर हो जाएगा। ऑप्शन ए में आपका डेली 1,000 डॉलर में 30,000 हो रहा, ऑप्शन बी में 1 सेंट, 2 सेंट, 4 सेंट करके ऐसे डबल करते करते, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल। तो ये कहते हैं कि ये 10 मिलियन हो जाएगा। तो हम लोगों को ऐसे आंकड़े का, आम आदमी को थोड़ा समझ नहीं रहता है, इसलिए हम थिंकिंग में कई बार गलत ये कर जाते हैं, निर्णय ले लेते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं। कई आजकल मीडिया में कई फिगर दिए जाते हैं, ये हो रहा है, इतना ग्रोथ रेट हो रहा है, इतना ये हो रहा है, इतना डेथ रेट, तो कई बार हम उसको समझ नहीं पाते हैं। तो ये हम लीनियर ग्रोथ समझ पाते हैं, जो एक लाइन से ग्रोथ जा रहा है, पर ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है जो डबल 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 हो रहा है, उसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं। सो ये क्यों है, ऐसा क्यों है? ये कहते हैं कि क्योंकि वो आदि मानव से चालू हो जाते हैं। हम जब जंगल में होते थे तब हमको इतना फिगर का हमको जरूरत ही नहीं पड़ता था, हमारा लाइफ सिंपल होता था। हमारे जो पूर्वज थे, मोस्टली आप उंगली में गिन लेते थे, और जो डबल टाइम ले लिया कोई काम में, तो वो डबल अमाउंट कमा लेगा। मतलब अगर कोई बेर उठाना है या कोई फल उठाना है, तो 1 घंटे में इतना उठाएगा, 2 घंटे में उसका डबल उतने में काम चल जाता था। जब वो शिकार में जाता था, तो अगर दो इसका शिकार कर लेगा, दो जानवर का, तो वो डबल ज्यादा दिन उसका ये चलेगा, दुगना उसका राशन चलेगा, हुक्का पानी। स्टोन एज में ऐसे ग्रोथ आते ही नहीं थे, तो जरूरत ही नहीं पड़ता था इसका। फिर हमारे जो जीन में इतना इंस्टिंक्टिव जो कहते हैं ना, जो कि हमारा को इंस्टिंक्ट है, वो है नहीं हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ समझने का। हमको कैलकुलेटर निकालना पड़ता है, ये निकालना पड़ता है। तो ये कह रहे हैं कि हर साल ऐसे फिगर्स हमको देखने मिलते हैं, द नंबर ऑफ ट्रैफिक एक्सीडेंट्स राइजेस बाई 7%। हर साल 7% ट्रैफिक एक्सीडेंट बढ़ जाता है, ये कहते हैं। एक पॉलिटिशियन का अगर ऐसा स्टेटमेंट कह रहे हैं। सो
तो हमको समझ में नहीं आता है, हम अगर इमीडिएटली हमको ग्रास्प नहीं होता 7%, हम सोचते हैं यार क्या है, थोड़ा ही सा फिगर है, 7% इंक्रीज होता हर साल। पर कहते हैं कि कैलकुलेट करो इसको, कितने साल में ये डबल हो जाएगा। तो उसका उसने उन्होंने फॉर्मूला बोला बोला है कि स्टार्ट विथ अ मैजिक नंबर ऑफ 70। 70 एक मैजिक नंबर है, डबलिंग टाइम के लिए बताया है कि 70 नंबर आप हमेशा 70 यूज करो कि आपको अगर ग्रोथ रेट दिया है कोई चीज का 7% पर ईयर, तो डबलिंग टाइम के लिए आपको 70 से 7% डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि अगर 7% ट्रैफिक एक्सीडेंट बढ़ता है, तो 10 साल में आज के जितना ट्रैफिक एक्सीडेंट है उससे डबल होगा। तो वो 10 साल में डबल होना तो बहुत ज्यादा हो गया, 10 साल तो ऐसे ही निकल जाते हैं। सो व्हाट द पॉलिटिशियन इज सेइंग कि नंबर ऑफ ट्रैफिक एक्सीडेंट डबल्स एवरी 10 ईयर, हर हर 10 साल में ट्रैफिक एक्सीडेंट डबल हो जाता है। तो काफी चिंता वाली बात है ये, 7% इतना इम्पैक्ट नहीं करता है। तो 70 का नंबर भी बोला कि इसका कुछ मैथमेटिकल कंसेप्ट है, लोगारिथम। लोगारिथम हम जब स्केल यूज करते हैं तो वो 70% से हमको डिवाइड करना पड़ता रेट ऑफ ग्रोथ, और डबलिंग टाइम आ जाता है उसमें। दूसरा एग्जांपल में भी आप समझ जाएंगे। इन्फ्लेशन 5% है, मान लीजिए इन्फ्लेशन महंगाई जो बढ़ता है 5% है। तो अपन सोचते चलो क्या है 5%, बट इसका मतलब अगर डबलिंग में क्या हो गया, लेट अस कैलकुलेट द डबलिंग टाइम, फिर 70 लीजिए, 70 से 5 को डिवाइड कीजिए क्योंकि 5% दिया है, तो आता है 14 आता है। मतलब 14 साल में आपका जो डॉलर है वो खाली आधा कीमत रह जाएगा उसका, इतना महंगाई बढ़ जाएगा। या रुपया ले लीजिए या जो भी कंट्री का करेंसी है। तो अगर 5% इन्फ्लेशन है तो 70 डिवाइडेड बाई 5, 14 ईयर्स में ये डबल हो जाएगा इन्फ्लेशन, और आपका करेंसी आधा हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट कैटेस्ट्रॉफी, अगर हमारा सेविंग अकाउंट है तो हमारा पैसे का वैल्यू नहीं रहेगा, हम सेविंग अकाउंट में कितना रहता है हमारा, तो वो बता रहा है कि डॉलर वैल्यू या करेंसी वैल्यू अगर इन्फ्लेशन। फिर कहते हैं कि मान लो आप जर्नलिस्ट हो, इफ यू आर अ जर्नलिस्ट एंड लर्न दैट द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड डॉग्स, देखो डॉग्स का काफी प्रॉब्लम है आजकल हमारे देश में, डॉग्स कुत्ते, डॉग्स का सिटी में राइज हो रहा, 10% राइज हो रहा कुत्ते जो हमारे सिटी में हर साल। तो आप कौन सा हेडलाइन डालोगे कि डॉग राइजेज बाय 10%, नंबर ऑफ डॉग्स बाय 10%, या कोई परवाह नहीं करेगा यार ठीक है 10% क्या होता है। पर आप कहोगे अब 70, फिर नंबर यूज करो, 70 को 10 से डिवाइड करो, अगर हर साल 10% कुत्ते बढ़ रहे हैं तो 7 साल में डबल हो जाएंगे डॉग। हमारे छोटे बच्चे 7 साल में बड़े होंगे, डबल डॉग हो जाएंगे, रास्ते में उनको खतरा बढ़ जाएगा। तो इसीलिए हमारे को फिर प्लानिंग करना उस हिसाब से कि भाई ये बढ़ने नहीं दो, पॉपुलेशन 10% भी बहुत ज़्यादा है बढ़ते हैं, तो फिर उसको स्टेरिलाइजेशन करो, उसको नसबंदी करो, डॉग कंट्रोल करो, है ना। तो ये फिर लोगों को ग्रास्प नहीं होता है आंकड़े में हर जगह। पर एक चीज ये भी कहा है कि ये ग्रोथ एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हमेशा नहीं चलेगा, कहीं ना कहीं रुक जाता है। अभी ये इंपॉर्टेंट है, हमारा महामारी में भी डरा देते हैं, इससे कोई लोग डरा भी सकते हैं आपका 10 दिन में इतना वायरस बढ़ गया, हर महीने इतना राइज हो गया, तो 10 महीने में डबल हो जाएगा, नहीं होता है। और भी चेकिंग फैक्टर्स भी रहते हैं, कई स्पीड ब्रेकर्स भी रहते हैं। तो जैसे कई बायोलॉजिकल सिस्टम्स में जो अपने आप हो जाता है, जैसे महामारी फैलता है पहले बहुत जल्दी फैलेगा एक्सपोनेंशियल, जो बैक्टीरिया वायरसेस बहुत फास्ट मल्टीप्लाई करते हैं, वायरसेस इतने फास्ट मल्टीप्लाई करते हैं, और लोग डेंसिटी रहता पॉपुलेशन बहुत जल्दी फैल जाता है, एक्सपोनेंशियल फैल जाता है।
ये जरूरी है हमारे महामारी में ये प्रिंसिपल समझना। हम किसी हालत में इसको नहीं रोक सकते हैं, और ना ही हम इतना जल्दी कोई टीका बना सकते हैं कि इस स्पीड से टीका बनाए और टेस्ट करे, सेफ्टी करे और इस स्पीड से लगाए और टीका काम करने लगे। क्योंकि अगर आप लगा भी दो किसी इंसान को, 2 हफ्ते लग जाते हैं एंटीबॉडी जाने में, 2 हफ्ते में 1 2 का 4 हो जाता है वो, क्योंकि इतना फास्ट जाता है वायरस। और वो क्या होता है, फिर लोगों को इन्फेक्शन हो जाता है और फिर अपना नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप हो जाता है। तो टीके का फायदा नहीं होता है, आप भाग नहीं सकते टीके का सिरिंज लेके वायरस के पीछे, क्योंकि एक्सपोनेंशियल स्प्रेड होता है। कोई भी बैक्टीरिया वायरस अगर जो संक्रामिक है, नथिंग दैट ग्रोज एक्सपोनेंशियल गो फॉर एवर। तो ये जितना स्पीड से बढ़ता है उतना जल्दी कम भी हो जाता है बायोलॉजिकल सिस्टम्स में, क्योंकि वो, पर डराने के लिए काफ़ी है आपको एक्सपोनेंशियल। और इसीलिए जितने मॉडल्स बने थे वो लाइन से बने थे, वो डरा दिए थे नील फर्गुसन के ये। मोस्ट पॉलिटिशियंस, इकोनॉमिस्ट एंड जर्नलिस्ट फॉरगेट दैट। तो वो मीडिया भी भूल जाता है, पॉलिटिशियन भूल जाता है, और अनफॉर्चुनेटली आजकल साइंटिस्ट भी भूल रहे हैं। सच ग्रोथ विल इवेंचुअली रीच अ लिमिट, लिमिट होके गारंटी है ये। फॉर इंस्टेंस द इंटेस्टिनल बैक्टीरिया, इन्होंने इंटेस्टिनल बैक्टीरिया का एग्जाम्पल दिया, ई कोलाई का, इस्चीरिया कोलाई। फॉर एग्जाम्पल एवरी 20 मिनट्स में वो डिवाइड होता, डबल होता। इन जस्ट अ फ्यू डेज इट कुड कवर द होल प्लैनेट। कुछ ही दिनों में अगर अनचेक्ड मल्टीप्लाई होता रहा तो पूरा प्लैनेट में ई कोलाई बढ़ जाएगा। बट इट कंज्यूम्स मोर ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन कंज्यूम करता और शुगर करता। तो ये अपने आप ग्रोथ इसका कट हो जाता है, कि उसका जितना अवेलेबल ऑक्सीजन है उसको गट में या शुगर वो नहीं मिलता है, तो वो अपने आप रुक जाता। और जहाँ तक संक्रामक बीमारियों का है, जैसे वायरस पेंडेमिक में फैलता है, उसको फैलता है पर सभी लोगों को फैल जाता बहुत जल्दी, जो कि जिस और उसको फिर फैलना बंद हो जाता क्योंकि लोगों के एंटीबॉडीज आ जाते हैं। और इतना फास्ट होता है ये सब चीज़ें कि तब तक वैक्सीन मैन्युफैक्चर, टेस्टिंग वेस्टिंग कितना भी कर लो नहीं होता है। तो ये है, इसका स्कीम ऐसा है। और बेचारे जो बहुत ही एल्डरली है ये, इसलिए उनको फोकस प्रोटेक्शन करेंगे तो जो पहले से, जैसे ही यंग लोगों में फैलना चलो इमीडिएटली कर लो, ये वल्नरेबल है उनको थोड़ा देर प्रोटेक्ट कर लो, जब तक यंग में फैल के फिर बफर हो जाएगा, वो अपने आप वो बंद हो जाएगा, फिर एल्डर्स भी फ्री हो जाएंगे, उनको भी संक्रामित खतरा नहीं। या उनके ऊपर स्पेशल अटेंशन दे सकते हैं, उनके लिए केयर का फैसिलिटी कर सकते हैं। महामारी में उल्टा कर दिया, महामारी में आपने कोशिश किया, जो चीज इतने स्पीड से भाग रहा है उसको आपने लॉकडाउन से रोकने की कोशिश की, मास से रोकने को, वायरस तो निकल जाता मास से। तो एलिमेंट्री है ये। कुछ चीजें हमको मालूम होना चाहिए कि हम अभी हरिन के पीछे, हरिन को थोड़ी पकड़ सकते हैं जंगल में। तो हमको अपना प्रोटेक्शन लेना, या कोई जंगली जानवर को पीछा थोड़ी कर सकते हैं, उसको हम प्रोटेक्ट अपने को। तो ऐसा वायरस भी ऐसा बायोलॉजिकल सिस्टम्स है जो बहुत स्प्रेड, जो जितना कम्युनिकेबल होगा उतना फास्ट स्प्रेड होगा। और अगर वो घातक होगा ज्यादा या सिम्टम करेगा तो अपने आप वो रुक जाएगा स्प्रेड होना, क्योंकि वो अगर घातक होगा, जो इंसान का देहांत हो जाता, दुख बड़े दुखद देहांत हो जाता, उसके साथ साथ वो वाला स्ट्रेन चला जाएगा। या फिर जिसको ज्यादा सिम्टम होता वो अपने को सेल्फ आइसोलेट कर लेगा, तो वो ज्यादा लोगों से मिलेगा नहीं, तो अपने आप वो स्ट्रेन डेड एंड में चला जाता, उसके आगे रास्ता नहीं रहता। पर जो हल्का होगा वो बहुत जल्दी स्प्रेड होगा। और हल्का होगा तो बहुत ज्यादा, जो यही है, कैश 22 सिचुएशन है कि जो ज्यादा स्प्रेड होता है वो घातक नहीं होता है। तो इसलिए उससे डरना नहीं चाहिए, मीडिया से भी नहीं डरना चाहिए। अभी जापान का चल रहा है, जापान में वो देखना कुछ नहीं होने का है, क्योंकि डेथ रिपोर्ट्स नहीं आ रहे हैं ज़्यादा, मतलब ही वो बहुत माइल्ड है। जो भी वायरस के स्ट्रेन है, इन्फ्लुएंजा वायरस के स्ट्रेन है, ये है माइल्ड है, स्प्रेड हो घातक होगा अपने आप, सेल्फ चेकिंग वो है उसमें। तो कुदरत में देर इज एडिक्वेट मैकेनिज्म। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है ना ये, जैसे न्यूटन्स लॉ है कि अगर आपने मोशन चालू किया, ऐसे बॉल को धक्का दिया, अगर कहीं फ्रिक्शन नहीं होगा, कहीं दूसरा अपोजिंग फोर्स नहीं होगा, तो इट विल कंटिन्यू। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का भी ऐसा कैलकुलेशन ऐसा है। पर जैसे बॉल में भी आप फ्रिक्शन से रुक जाता है, इससे रुक जाता है, रुक जाएगा जाके भी। तो ऐसे आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी बायोलॉजिकल
ये है जो इकोसिस्टम्स है, वो रोक देता उसको, और तगड़ा हो जाता, और बायोलॉजिकल इम्यूनिटी। जब तक आप टीका का आविष्कार करते हो, सेफ एंड इफेक्टिव कहते हो और वगैरह वगैरह, मैंडेट लगाते हो, तब तक खेल खत्म हो जाता है। तो ये हमको ये मैकेनिज्म समझना जरूरी है। फिर एक और आखिरी में, ये हमने तो बचपन में सुना था, ये हम जब शतरंज खेलते थे, एक और एग्जाम्पल दिया है। एंशियंट पर्शियंस, पर्शिया में, पीपल स्ट्रगल विद परसेंटेज ग्रोथ। उनको मालूम था एंशियंट पर्शिया में कि ये परसेंटेज ग्रोथ से लोग थोड़ा हाथ तंग है उनका। तो एक कहानी है उस टाइम का। एक प्रजा था, वाइस कोर्टियर, जो राजा के महलों में जो रहते थे, एक मंत्री था। उसने राजा को एक चेस बोर्ड दे दिया, बहुत महंगा, और चेस बोर्ड, शतरंज का बोर्ड दे दिया। तो राजा बहुत खुश हो गया और बहुत इम्प्रेस हो गया उससे। वो कहा कि हम आपको कैसा, क्या इनाम देंगे, हमको आपने इतना अच्छा चेस बोर्ड दिया, आप मांगो, जो मांगोगे हम देंगे आपको। तो वो जो, जिसने उसको चेस बोर्ड दिया था, मंत्री ने, उसने राजा को बोला, योर हाइनेस, मेरे को कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, बट मेरे को ऐसा चाहिए कि चेस बोर्ड में हमको कैलकुलेट करके दो राइस, चावल का एक दाना। चेस बोर्ड से 64 स्क्वायर रहते हैं इसमें, इसलिए मेरे को पहले 50 की जगह 64 बोल गया था। 64 स्क्वायर है, उसमें हमको पहले वाले स्क्वायर में एक चावल का दाना, दूसरे वाले स्क्वायर में दो, तीसरे वाले में चार, आठ, ऐसे एक्सपोनेंशियल, 1, 2, 4, 8, 16, ऐसे 64 तक चलना है। तो राजा बहुत आश्चर्य हो गया, यार ये क्या है, एक आध बड़ा बोरी चावल में सब हो जाएगा। तो वो मॉडेस्ट है, बोला आप तो बहुत कम पैसे ये मांगे आपने, इनाम। तो वो बोला ठीक है, मैं अभी करता हूँ। तो उनके राजा के जो लोग थे, उन्होंने ऐसा कैलकुलेट करने लगे चावल का दाना। तो कितना चावल लग गया, द किंग गेस्ड अबाउट अ सैक, उन्होंने सोचा एक बोरी चावल लगेगा। पर जब उनके नौकर लोगों ने चालू किया, placing grain on the first square, 2 grains of rice on the second square, 4 grains on the third, and ऐसे कर करके कैलकुलेशन करते रहे, और तब पता चला कि इतना चावल लगेगा कि पूरे दुनिया में उतना चावल नहीं है। सो ये एक है, ये हमारे को ये समझ थोड़ा ये रहता है स्लो, कई बार हम धोखा भी खा जाते हैं व्हेन इट कम्स टू ग्रोथ रेट। तो इसीलिए जब ग्रोथ रेट की बात होती है, डू नॉट ट्रस्ट योर इंट्यूजन, तो अपना अंदर का क्विक थिंकिंग फास्ट जिसको कहते हैं, उसको नहीं ट्रस्ट कीजिए। जब ग्रोथ रेट की कभी भी बात होती है, अपना कैलकुलेटर निकालिए। बोलते हैं आपके पास है ही नहीं, अंदाजा ही नहीं रहेगा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट या परसेंटेज रेट, एक्सेप्ट करो इसको। व्हाट रियली हेल्प्स इज अ कैलकुलेटर। और अगर थोड़ा लो ग्रोथ रेट है, मैजिक नंबर ऑफ 70 से परसेंटेज को डिवाइड करो तो डबलिंग टाइम पता चल जाएगा। पर ये कैलकुलेटर अब निकाल लीजिए। तो ये थोड़ा आज मेरे को यही कहना था कि पहले ये चैप्टर पढ़ा, मेरे को लगा यार इसमें दम नहीं है, पर जब दोबारा पढ़ा मिला यार इसमें काफी दम है। क्योंकि इसमें हम धोखा खाते हैं, मीडिया धोखा खाता है, पॉलिटिशियन धोखा खाता है, कुछ वादे कर देता है, फिर पता चलता है कि भैया ये तो ऐसा चीज। और फिर हमारे जो महामारी विशेषज्ञ लोग हैं, वो फिर वो समझते नहीं है कि ऐसे कुदरत में वायरसेस और ये बैक्टीरिया रोज इतने स्पीड से स्प्रेड हो रहे हैं, एक इंसान से दूसरे इंसान में हजारों वायरस बैक्टीरिया स्प्रेड हो रहे हैं और बैलेंस हो रहे हैं, एक नेचुरल इकोसिस्टम बैलेंस हो रहा है। छेड़ने की जरूरत नहीं है ज्यादा। जब सिम्टम हो, बीमार हो,
तब जाके उसको छेड़ो, नहीं तो आप पकड़ नहीं पाओगे। ऐसे खरोच खरोच के आरटीपीसीआर करके और एक हेल्दी पर्सन को केस बना के, महामारी बना के, ये ऐसा नहीं होता है। ऐसे कई वायरसेस इतना स्प्रेड होते हैं, जब तक हम जीनोमिक सर्वेलेंस करते, जब तक ये करते, वो 1 2 का 4 करके निकल गए आगे। आप हमेशा एक कदम पीछे रहोगे कुदरत के, जहाँ तक कि संक्रामक वायरसेस का है, क्योंकि ये सदियों से है हमारे पास, हमारे से पहले से है, हमारे बाद में भी रहेंगे। तो आज इतना ही हमको कहना था।